नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप इस शो में आ सकते हैं, अपनी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कीजिए, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप फेसबुक ट्विटर के थ्रू भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस शो में जो आप क्वेश्चंस हमें भेजेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो हम लाइव भी पिक करते हैं और साथ ही अगले शो में भी शामिल करते हैं। तो आप ये शो देखिए, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कीजिए। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं। और मानस जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो फटाफट से मार्केट का हाल देख लेते हैं। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी रही। शुरुआत तो हल्की हुई थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में आते आते तेजी बढ़ती हुई दिखी बाजार में। फाइनली मार्केट दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर 18,400 के ऊपर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में भी 450 अंकों की मजबूती रही। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो, एफएमसीजी, मेटल स्टॉक्स में तेजी थी। इंफ्रा, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में भी बढ़त देखने को मिली, मगर आईटी और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव रहा। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की 687 करोड़ की, डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 538 करोड़ की। तो मानस, पहले तो बताइए कल के लिए क्या सजेशन, इंडेक्स पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आज एक पुल बैक तो जरूर देखने को मिला, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाया था। तो आज जो पुल बैक है वो फिलहाल के लिए तो केवल एक पुल बैक की तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि नेकलाइन फिर से टेस्ट हुई है निफ्टी, लेकिन अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जो रिवर्सल पॉइंट है वो 18,500 है। जब तक उसके नीचे ट्रेड करता रहेगा, बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर 18,500 के ऊपर निकलेगा तभी आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। और देखिए, बैंक निफ्टी हालांकि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो 43,750 के आसपास का है। तो जब 43,750 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। और फिलहाल के लिए दोनों इंडाइसेस में थोड़ा कॉशियस रहना है हाई लेवल्स पे। चलिए, तो ये इंडेक्स पर सलाह आपको मिली, उसके हिसाब से आप बनाइए रणनीति। लेकिन अब क्वेरीज आपकी ले लेते हैं। पहले कॉलर राजेश लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। राजेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है? मैडम, मेरे दो स्टॉक थे, एक तो जिलेट है, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ओके, तो आपके पास जिलेट है 5600 के प्राइस पर। दूसरा स्टॉक की बाइंग प्राइस क्या है? स्टॉक की बाइंग प्राइस है 64। अच्छा, मेरा मैडम क्वेश्चन ये था कि जिलेट, बाकी सारे एफएमसीजी स्टॉक चल रहे हैं, जिलेट क्यों नहीं चल रहा है? कुछ इसमें दिक्कत है? इसको बेच के निकल जाऊं? ओके, दरअसल राजेश जी, एमएनसी स्टॉक ना अपनी मर्जी से चलते हैं और बिना दिक्कत के भी नहीं चलते कई बार, और काफी बार जब चलना होता है तो बेवजह भी चलते हैं। बट फिर भी मानस जी से पूछ लेते हैं, आपने लिए तो ये दोनों स्टॉक्स राजेश जी इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी और जिलेट भी? इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मानस जी 600 रुपए का नुकसान इनको जिलेट दे रहा है, क्योंकि इनकी बाइंग 5600 रुपए की है और फिलहाल 5000 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इनके भाव से हल्का नीचे है, 64 रुपए की बाइंग इन्होंने बताई, 62 के पास कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन दोनों होल्डिंग्स में? देखिए, राजेश जी को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिलेट में अगर कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो निगेटिव लगता है। और अगर ये 4900 के नीचे फिसला तब शायद आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और शायद आपको 4700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बुलिश ट्रेंड तभी मिलेगा जब 5220 5220 के लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके ऊपर जिलेट निकलेगा। तो फिलहाल के लिए एडवाइस यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले और 5150 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और खरीदारी करनी है तो 5220 के ऊपर करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है और लॉन्ग टर्म की बात है, तो मैं भी बहुत बुलिश हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। मेरा भी समझना ये है कि शायद यहाँ पर आपको, अगर आप 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 82-85 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डेफिनेटली बने रहना चाहिए और कभी भी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रखना है तो 55 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और आपके भाव के आसपास ये तो ज्यादा चिंता की बात भी नहीं है। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। विकास है मुजफ्फरनगर से। विकास, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। हमने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी बिगनर हूं मैं, और मैंने एसआरएफ के शेयर खरीदे हैं। आपने
SRF के मैंने 20 शेयर लिए हैं, 2260 रुपए का एक शेयर। ठीक है, तो SRF 2260 की बाइंग है आपके आपके भाव से 60 रुपए ऊपर ये स्टॉक है। ये ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है विकास जी? इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किया है मैंने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। मानस, स्टॉप लॉस कहाँ रखे, फिर टारगेट क्या हो सकते हैं SRF में, क्या सजेशन? तो देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने केमिकल क्षेत्र में बिकवाली देखी है, लेकिन SRF आज लोअर लेवल पे रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। एक हैमर पैटर्न डेली चार्ट पे बना है। मेरा समझना है कि पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 2280 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रही है। बाउंस बैक में अगर आपको 2375 और 2400 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आप एग्रेसिव होकर लॉन्ग तभी बनाइए जब स्टॉक 2450 के ऊपर निकले। ओके, तो ये सलाह है SRF पर। अगले कॉलर से बात करेंगे अब। किरण है कोल्हापुर से। किरण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हेलो सर, मेरे शॉपर स्टॉक के बाइंग है 761 के 13 स्टॉक्स है। तो अभी तो बहुत घाटा चल रहा है, तो मतलब कब तक होल्ड करें? मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। ओके, तो आपके पास शॉपर स्टॉप शॉर्ट टर्म के हिसाब से 761 की पाएंगे, 680 पर कर रहा है ट्रेड, तो 80 रुपए का नुकसान। मानस, क्या सजेशन शॉपर स्टॉप में? शॉर्ट टर्म की बाइंग है, हालांकि शॉपर स्टॉप शॉर्ट टर्म कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, बट स्टिल इनके लिए क्या सलाह? तो बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। हालांकि अभी पिछले दिनों हमने करेक्शन देखा, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखिए तो 600 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बेहतरीन चार्ट्स लगते हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 900 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आने वाले करीब 8 से 10 मंथ के लिए। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म अवधि की जगह इसमें अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए। स्टॉप लॉस 590 रुपए के नीचे लगाइए और 900 रुपए के टारगेट सेट करिए, जो कि 8 से 10 मंथ पे स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए जो सजेस्ट किया है आपको मानस जी ने। जॉयजीत हैं हमारे साथ कोलकाता से, जॉयजीत दास। जॉयजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास जी शिपिंग 100 क्वांटिटी है 650 रुपीज में, एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन है 1000 क्वांटिटी 133 का। तो इसका शॉर्ट टर्म क्या टारगेट है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म? और अगर मुझे शिफ्ट करना है तो और कुछ अच्छा ऑप्शन है तो बताइए थोड़ा। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 133 की बाइंग, 5 रुपए का फायदा फिलहाल। जी शिपिंग है 650 की, दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां। क्या करें मानसी इनमें? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। एक ब्रेकआउट हमने आज देखा है। अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 160-65 की रेंज में आते हैं। तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को, बने रहिए। स्टॉप लॉस 130 रुपए के नीचे लगाए। जी शिपिंग की जहां तक बात है, आई थिंक जी शिपिंग में भी आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 674 की स्टॉप लॉस से जी शिपिंग में बने रही है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म अवधि की अगर बात करें तो 750 आप टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबा समय है, अगर 12 से 15 मंथ आप होल्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ पर 950 या 1000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए जी शिपिंग पर होल्ड करने की सलाह। दोनों स्टॉक्स, दोनों ही फिलहाल आपके भाव से ऊपर है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। दीपक मोटवानी है वडोदरा से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास है ना IOCL के 950 शेयर हैं 70 रुपए 65 पैसे के हिसाब से। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। तो क्या इसमें अभी जो मार्केट है उस हिसाब से बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए, या इसको मैंने लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए होल्ड करूं? आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ आपकी खरीदारी है 70 रुपए के आसपास की, और फिलहाल
77 पर ये ट्रेड कर रहा है, तो 7 रुपए ऊपर आपके भाव से। मानस से पूछ लेते हैं। मानस, बताइए इनके लिए क्या सजेशन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में? देखिए, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और आईओसी भी उन्हीं में से एक है, जहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 डे में एवरेज ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला था। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आई थिंक 95 के टारगेट आपको सेट करने चाहिए, और करंट लेवल्स पे भी आप अगर फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 92 सेट करिए। तो 1992 के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली होल्ड कीजिए, आप रख सकते हैं इस शेयर को। प्रमोद कुमार है दिल्ली से। गुड इवनिंग प्रमोद जी, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास विप्रो के 625 शेयर हैं 400 के रेट पे। बताइए। तो इसमें 1 साल का मेरा अभी वो है, रुक सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है 400 की बाएंगे, आपके भाव से 10 रुपए नीचे ये स्टॉक। मानस, 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन विप्रो पर? देखिए, अभी तक तो आईटी स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर बहुत स्ट्रांग अपट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले करीब 2 से 3 मंथ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल पे। लगातार 370-365 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक थोड़ा चांस लेना चाहिए यहाँ पर। अगर आपका एक साल का टाइम फ्रेम है तो मैं बोलूंगा कि आप बने रहिए, 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 420 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 540-550 तक के स्तर भी आने वाले 1 साल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, बने रहिए साल भर के पर्सपेक्टिव से विप्रो में। कुणाल जैन है अहमदाबाद से। कुणाल, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास ज्योति लैब के शेयर्स है, 4000 शेयर्स है और 213 के रेट के है, और 1 मंथ का होल्ड है मैम। क्या करना चाहिए? और ओके, ठीक है। तो मानस, 1 मंथ का होराइजन ज्योति लैबोरेटरीज में 213 की बाइंग है, 207 पर कर रहा है ट्रेड, तो 5 से 6 रुपए नीचे इनके भाव से 4000 क्वांटिटी है। 1 मंथ के हिसाब से बताइए क्या करें? देखिए, मैं 2 तरीके से टाइम स्टॉक का व्यू दूंगा। पहले तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस करेक्शन पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। केवल एक करेक्शन दिखता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन अभी तक चार्ट पे नहीं दिख रहे हैं। 194 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रहिए। अगर एक मंथ का टाइम फ्रेम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 225 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 12 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसके टारगेट करीब 300 रुपए के आते हैं। तो अगर थोड़ा लंबा समय देंगे तो आपको फायदा भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी बने रहिए 194 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 194 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का स्लाइटली व्यू लेकर चलेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ये सलाह है मानस की। जयश्री है हमारे साथ मुंबई से। जयश्री, नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मेरे पास ना SBI के हैं 200 शेयर्स गुड हैं, इवनिंग। 445 रुपीज के उस पे, तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट देख के सेल कर देना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं। तो आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, काफी अच्छे मुनाफे में 150 रुपए का फायदा। मानस, लेने प्रॉफिट से होल्ड करें? देखिए, अगर बिल्कुल अगर 1 से 1.5 मंथ का टाइम फ्रेम अगर है तब तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो ये देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो आई थिंक PSU बैंक में पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल लगता है। अगर टाइम फ्रेम ज्यादा हो, करीब 7 से 8 मंथ या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम हो, तब तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बने रहिए और हर गिरावट पे खरीदारी करिए, क्योंकि जो टेक्निकल टारगेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हैं वो 720 रुपए के आते हैं। ओके, तो 720 के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए निकलने के लिए। SBI में आप बने रहिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए, और साथ ही आप सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहां से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। और पहला सवाल पीयूष भेज रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। 500 शेयर्स है मानस, 525 इनका खरीदारी का प्राइस है, व्यू है 1 ईयर का, बताइए।
टाइम फ्रेम अगर 1 ईयर का है तो आई थिंक बने रहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 475 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो बने रहिए। आई थिंक इससे बेटर प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। रिवर्सल पॉइंट 550 है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 630 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। एक और क्वेश्चन लेंगे और ये दिल्ली से भेजा है गौरव ने। IRFC पर इनका सवाल है, 28.50 रुपए की बाइंग है। दूसरा बजाज हिंदुस्तान शुगर्स, यहाँ 18 रुपीज की बाइंग है। व्यू है लॉन्ग टर्म का। तो देखिए, जहां तक बात IRFC की है, वहां पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं, और अगर एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 42 रुपीज के रहेंगे। स्टॉप लॉसेस 27 रुपए के नीचे रखिए। बजाज हिंद भी बेहतरीन लगता है, हालांकि अब अपर सर्किट लग रहे हैं लगातार, और चार्ज पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक 24 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिए। अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं 16 रुपए के नीचे। एक और सवाल आया है, ये भी संदीप जैन ने भेजा है। जेके टायर्स पर 400 शेयर्स है जेके टायर के, और खरीदारी का भाव है 205 रुपए का। 205 रुपए के खरीदारी की है तो 184 के स्टॉप लॉस से बनी रही है। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तब शायद आपको 220-222 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल और है, ये भी गौरव ने ही भेजा है, और सवाल है इनका REC पर 103 रुपए 40 पैसे की बाइंग है। जानना चाहते हैं कि 125 के टारगेट्स आ सकते हैं अगर ये होल्ड करें तो। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है मीडियम टर्म चार्ट पे, और आई थिंक इसकी जो टारगेट है वो 130 रुपए के आसपास के आते हैं। 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए REC लिमिटेड में। ठीक है, तो REC लिमिटेड आप होल्ड कर सकते हैं। 113 पर तो ट्रेड कर रहा है, आपके भाव से तो ऑलरेडी ऊपर है, खरीदारी करने की ही सलाह है। रमेश एक सवाल भेज रहे हैं गाजियाबाद से। सवाल है इनका सुमितोमो केमिकल पर। इनकी बाइंग तो लोअर लेवल की है, लगभग 280 के आसपास की, लेकिन होराइजन ये अगले 5 साल का लेकर चल रहे हैं। जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, क्या करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो सबसे पहला काम करना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 430 कर ले। अभी भी मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम होगा तो आपको शायद 570-580 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। बट 440 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है सुमितोमो केमिकल। 1 साल में 580 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल आया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। गुरमीत भेज रहे हैं सवाल। इनकी बाइंग 150 रुपए की है, और 1.5 साल पहले इन्होंने ये स्टॉक खरीदा था। जानना चाहते हैं अब क्या करें? अगेन ये भी इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल के लिए तो चार्ट पे कोई साइन नहीं दिख रहा है। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है 90 to 93 रुपीस की रेंज में। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो देन डेफिनेटली आपको 120-125 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी कोई उछाल मिले और आप जहां पर कंफर्ट महसूस करें वहां पर इस स्टॉक से निकले, और बेहतर रहेगा कि DLF या तो ओबराय रियल्टी, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन लगते हैं इस सेक्टर में। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से DLF ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी आपको सारे इनेबल्स रियल एस्टेट पर भी दी गई है। नितेश एक सवाल भेज रहे हैं, और नितेश ने स्टॉक खरीदा हुआ है बजाज फाइनेंस का। 7100 की बाइंग है। व्यू है लॉन्ग टर्म का। अगेन जानना चाहते हैं कि SIP के मोड की तरह हर महीने स्टॉक में एडिशन कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म विजन के साथ, और एग्जिस्टिंग पोजीशन में क्या करें? तो एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी बने रहिए, और बिल्कुल सही आपकी स्ट्रेटेजी है कि SIP की तरह इसमें यहाँ पर निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी काफी अच्छे लगते हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि 8000 के स्तर आपको वापस देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल पे है। अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो 6400 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो वहां स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए, होल्ड करने की सलाह है और इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ बजाज फाइनेंस में। ये मानस का व्यू है। मानस, सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।